सभी का डीपीके के स्पोर्ट्स बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्या। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर विजय दाहिया ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय करियर के बारे में अपनी राय रखी है। दाहिया का मानना है कि धोनी में अभी काफी क्रिकेट बाकी है। धोनी के करियर को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं के बीच कहा है कि सिर्फ पूर्व कप्तान खुद ही जानते हैं कि वह क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि धोनी के भारतीय क्रिकेट में बहुत योगदान दिया है और उसे हमेशा याद रखा जाएगा। दाहिया ने कहा कि धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ वही जानते हैं। मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ अगर कोई 30 साल भी रह ले तो वह इंसान भी नहीं जान पाएगा कि धोनी क्या सोच रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। ऐसे ही है महेंद्र सिंह धोनी। दाहिया ने कहा, जहां तक भारतीय क्रिकेट पर उनके प्रभाव की बात है वह शानदार है। कुछ खिलाड़ी होते हैं और कुछ खास शानदार खिलाड़ी होते हैं और फिर महान खिलाड़ी होते हैं जो अपना असर डालते हैं। जहां तक महेंद्र सिंह धोनी की बात है वह उन खिलाड़ियों में शामिल है जो प्रभाव डालते हैं और ऐसे असर जो हमेशा के लिए बना रहता है। दाहिया ने कहा कि अगर भारतीय क्रिकेट पर कोई किताब लिखी जाएगी तो उसमें धोनी पर जरूर एक अध्याय होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व सहायक कोच का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी अभी चुका नहीं है। रविंद्र जडेजा के साथ हुई ट्विटर वॉर के बाद मांजरेकर को हटाने का फैसला किया गया था। मार्च में भारत और साउथ अफ्रीका के वनडे सीरीज से पहले मांजरेकर को चैनल से हटा दिया गया था। क्रिकेट में कमेंटेटर बने संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई से उन्हें आईपीएल के लिए कमेंट्री पैनल में शामिल करने का अनुरोध किया है। मांजरेकर को इस साल मार्च में भारत साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले अपने कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया था। यह सीरीज हालांकि कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई थी। अब मांजरेकर चाहते हैं कि उन्हें 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच होने वाले आईपीएल के दोबारा कमेंट्री पैनल में शामिल किया जाए। बोर्ड को लिखे एक मेल में मुंबई रणजी टीम के पूर्व कप्तान ने बोर्ड को आश्वासन दिया है कि वह बीसीसीआई द्वारा जारी गाइडलाइंस पर टिके रहेंगे। इस बाबत बोर्ड को मांजरेकर की ओर से यह दूसरा ईमेल भेजा गया है। मांजरेकर ने लिखा है, बीसीसीआई के आदरणीय सदस्यों, आशा है आप सभी ठीक होंगे। आपको पहले भी मेरी ओर से वह ईमेल मिला होगा जिसमें मैंने कमेंटेटर के रूप में अपनी भूमिका के बारे में बताया था। अब जब आईपीएल की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो बीसीसीआई टीवी जल्द ही अपने कमेंट्री पैनल का चयन करेंगे। आपके द्वारा तय किए गए गाइडलाइंस के तहत काम करने में मुझे बहुत खुशी होगी। आखिरकार हम आपके प्रोडक्शन के तहत ही तो काम कर रहे हैं। पिछली बार शायद इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह स्पष्टता नहीं थी। धन्यवाद। इस मुद्दे पर हमने संजय मांजरेकर से बात करने की कोशिश की लेकिन वह उपलब्ध नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल वर्ल्ड कप के दौरान मांजरेकर ने रविंद्र जडेजा को लेकर कोई टिप्पणी की थी, जिसके बाद टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने बीसीसीआई को इसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मांजरेकर को कमेंट्री पैनल से हटाया गया। बोर्ड ने एक अधिकारी से कहा, हम इस बात को अब यहीं खत्म करते हैं और मांजरेकर को माफ कर देते हैं। उन्होंने जडेजा पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है और संबंधित खिलाड़ी से ही मसले को सुलझा लिया है। उन्होंने वादा किया है कि वह टीवी कमेंटेटरों के लिए तय नियम कायदों का पालन करेंगे। आखिरकार वह एक अच्छे कमेंटेटर है और उन्हें क्रिकेट की बहुत गहरी समझ है। इस बात पर आखिरी फैसला बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह लेंगे। गावस्कर कमेंट्री के लिए यूएई जाएंगे। इस बीच महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर टीवी कमेंटेटर के अपनी भूमिका निभाने के लिए यूएई जाएंगे। इससे पहले यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि 71 साल के हो चुके गावस्कर ब्रॉडकास्टर से मुंबई से ही वर्चुअल कमेंट्री के लिए कह सकते हैं। एबी डिविलियर्स, डेल स्टन और बाकी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर्स आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत मैच मिस कर सकते हैं। इमरान ताहिर हालांकि इन खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 महामारी इन दिनों तेजी से फैल रही है और इस बीच वहां लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि द अफ्रीका में लगे रेस्ट्रिक्शन सितंबर के बाद हटेंगे। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटरों का आईपीएल की शुरुआती मैचों में खेल पाना मुश्किल नजर आ रहा है। इमरान ताहिर इस समय दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। वो सीपीएल में हिस्सा लेने के लिए वेस्ट इंडीज पहुंच गए हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच दक्षिण अफ्रीका ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। 18 अगस्त से सीपीएल का आगाज हो रहा है और इसमें हिस्सा लेने वाले अन्य 5 दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने अपना नाम वापस ले लिया है। ताहिर पाकिस्तान में थे, जहां से उनका वेस्ट इंडीज रवाना संभव हो पाया। डेविड वीच जो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं वो भी शनिवार से इंग्लैंड में शुरू हो रहे काउंटी सीजन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इमरान ताहिर के लिए आईपीएल के लिए यूएई पहुंचना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सीपीएल के बाद कई कैरेबियाई क्रिकेटर्स भी आईपीएल में अपनी अपनी फ्रेंचाइजी टीमों से जुड़ेंगे।
आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमें हाल की पूरी कोशिश करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर्स टी20 लीग में शुरू से शामिल हो सके, लेकिन उसके लिए उन्हें काफी जगह से क्लियरेंस लेना होगा। आईपीएल का आगाज 19 सितंबर से यूएई में होना है। यूएई पहुंचने के बाद खिलाड़ी बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में ही रहेंगे और उन्हें बायोसिक्योर प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 2 अगस्त को आईपीएल का पूरा शेड्यूल और गाइडलाइंस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड शेयर कर सकता है। इसके अलावा सभी फ्रेंचाइजी टीमों को भी एसओपी सौंप दिया जाएगा। बीसीसीआई और आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीमों इस टी20 लीग के 13वें सीजन के आयोजन की तैयारी में जुट गई है। आईपीएल का 13वां सीजन 19 सितंबर से यूनाइटेड अरब अमीरात में शुरू होना है। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग 2 अगस्त को होगी। इस मीटिंग में आईपीएल का शेड्यूल घोषित किया जा सकता है। इस बीच स्पोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आईपीएल में हिस्सा लेने से पहले खिलाड़ियों को 4 बार कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। वहीं यूएई पत्नियां और गर्लफ्रेंड्स जाएंगी या नहीं, इसका फैसला फ्रेंचाइजी टीमों पर छोड़ दिया जाएगा। 2 अगस्त को बीसीसीआई आईपीएल का शेड्यूल, सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर तमाम मुद्दों पर अपना फैसला सुना सकता है। हाल ही में बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि की थी कि इस साल आईपीएल 19 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा। यूएई पहुंचने से पहले खिलाड़ियों का कोविड-19 टेस्ट में नेगेटिव आना अनिवार्य होगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक खिलाड़ियों को 2 सप्ताह के अंदर 4 बार कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा यह भी दावा किया गया है कि खिलाड़ियों की पत्नियां या गर्लफ्रेंड्स आईपीएल का हिस्सा होंगी या नहीं, इसका फैसला बीसीसीआई नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी टीमें करेंगी। इससे पहले सभी आईपीएल सीजन में खिलाड़ियों की फैमिली को उनके साथ रहने की इजाजत मिली है, लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। अगर खिलाड़ियों की पत्नियां या गर्लफ्रेंड साथ आती है तो उन्हें भी सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। पत्नियां और गर्लफ्रेंड्स को भी बायोसिक्योर घेरे में ही रहना होगा। एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, एक बार वो बायोसिक्योर घेरे में आ गए तो कोई भी इसे तोड़कर वापस इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। बीसीसीआई इस बार फैसला नहीं लेगा कि पत्नियां और गर्लफ्रेंड्स खिलाड़ियों के साथ जाएंगी या नहीं। यह फैसला फ्रेंचाइजी टीमों पर छोड़ा जाएगा, लेकिन हर किसी को बायोसिक्योर प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। टीम का बस ड्राइवर भी बायोसिक्योर घेरे के बाहर नहीं जा सकेगा। भारतीय खिलाड़ियों ने 2 मार्च के बाद से क्रिकेट नहीं खेला है। अब उन्हें 19 सितंबर से यूएई में होने वाले आईपीएल में उतरना है, यानी 6 महीने बाद खिलाड़ी कोई मुकाबला खेलेंगे। कोरोना के कारण खिलाड़ियों को बायोसिक्योर व्यवस्था में रहना है। इस कारण आईपीएल के करीब 30 खिलाड़ी यूएई से देश नहीं लौटेंगे। वे वहां से सीधा ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे। वहां टीम को 3 दिसंबर से शुरू हो रही सीरीज में 4 टेस्ट और 3 वनडे खेलने हैं। खिलाड़ी अगस्त में यूएई पहुंच जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में अंतिम वनडे 17 जनवरी को खेला जाना है, यानी टॉप खिलाड़ी 5 महीने तक देश नहीं लौट सकेंगे। जानकारी के अनुसार आईपीएल का फाइनल दिवाली को देखते हुए 8 की जगह 10 नवंबर को कराया जा सकता है, ताकि स्पॉन्सर्स को इसका फायदा मिल सके। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 30 खिलाड़ियों को चुना जा सकता है, क्योंकि कोविड-19 के कारण यदि कोई खिलाड़ी पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जगह दूसरे को मौका दिया जा सकेगा। विंडीज और पाकिस्तान की भी 25 से अधिक सदस्यों की टीम इंग्लैंड दौरे पर गई। इसके अलावा टीम को टेस्ट और वनडे दोनों सीरीज खेलनी है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक 2 अगस्त को होनी है। इसमें सभी फ्रेंचाइजी को एसओपी के बारे में जानकारी दी जाएगी। बोर्ड की ओर से बनाई गई एसओपी के अनुसार मैच में फैंस को आने की अनुमति नहीं होगी। टूर्नामेंट शुरू होने के 2 हफ्ते पहले खिलाड़ियों के 4 कोविड-19 टेस्ट होंगे, 2 यूएई रवाना होने से पहले और 2 यूएई में क्वारंटाइन के दौरान। एसओपी को इंग्लैंड बोर्ड की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसके अलावा कमेंटेटर स्टूडियो में 6 फीट दूरी पर बैठेंगे और ड्रेसिंग रूम में 15 से अधिक खिलाड़ी नहीं रहेंगे। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि एक बार बायोसिक्योर व्यवस्था में आने के बाद किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। खिलाड़ियों के साथ उनकी पत्नी या परिवार वाले जाएंगे, यह बोर्ड तय नहीं करेगा। इसकी जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी को दी जाएगी, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन सभी को करना होगा। बस ड्राइवर को भी आईपीएल के दौरान बायोसिक्योर सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। ऑफ डे के दिन खिलाड़ियों को होटल के बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में खिलाड़ियों को खाली समय में व्यस्त रखने के लिए फ्रेंचाइजी प्लान बना रही है। एक अधिकारी ने कहा कि वर्चुअल गेम पर ध्यान दिया जा रहा है। खिलाड़ियों को व्यस्त रखने के लिए फीफा जैसे गेम की सुविधा उन्हें होटल में दी जा सकती है। हम देखेंगे कि 2 महीने में कई खिलाड़ी क्रिकेट से ज़्यादा फीफा खेलते मिलेंगे। इसके अलावा इंडोर गेम्स जैसी सुविधा भी जा सकती है।
फिलहाल स्पोर्ट्स बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। धन्यवाद।